हालेलुया। तो आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में से आपके साथ शेयर करूंगा, आपके साथ बांटूंगा बाइबल की इंपॉर्टेंस को। बाइबल का मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग द अर्थ। हालेलुया। क्यों बाइबल पढ़ना जरूरी है, क्यों परमेश्वर के वचन को कैरी करना जरूरी है, क्यों परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना जरूरी है, क्यों आराधना करना जरूरी है, क्यों अपना टाइम सेपरेट करना जरूरी है। ये कोई रिचुअल नहीं है। ऐसा नहीं है कि संडे है तो हम बस चर्च जा रहे हैं और हमें परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं। अगर आप संडे को परमेश्वर के भवन में हैं तो मेक श्योर करो कि आप परमेश्वर के भवन में ही हैं। ये नहीं कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद मेरे वो काम है, मुझे ग्रोसरी करनी है, मुझे मिलने जाना है। नो, अगर आप परमेश्वर के भवन में हैं तो मेक श्योर करो कि आप परमेश्वर के भवन में हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो मेक श्योर करो कि आप उस प्रार्थना के समय में, उस जगह में आप वहीं पे हैं, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर चीजों को रिवील कर सके, वो आपसे बात कर सके। हालेलुया। क्यों पौलुस ने कहा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये कोई रिचुअल नहीं वो बता रहा था, वो इस चीज को बोल रहा था कि तुम्हारी कंसंट्रेशन हमेशा परमेश्वर के क्रूस की ओर होनी चाहिए। यीशु मसीह ने जब बात की, उसने कहा जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। धन के लिए मैंने आपको बीते हफ्ते में बताया, धन के लिए जो ओरिजिनल भाषा में वर्ड यूज हुआ वो है मैमन्स। मैमन्स का मतलब है वर्ल्डली चीजें। उसने कहा जहां तुम्हारी वर्ल्डली चीजें हैं तुम्हारा मन वहीं पे लगा रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब ये मेक श्योर करना चाहिए एक बिलीवर को कि आपका जो मन है, जो कंसंट्रेशन है, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के प्रॉमिसेस के ऊपर लगी होनी चाहिए। हालेलुया। आज तो अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखते हैं, जो गैर विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते नहीं, वो भी इस चीज की पावर को मानते हैं कि अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप कंसंट्रेशन के साथ लगे रहते हैं एक चीज के पीछे, अगर आप उसकी घोषणा को करते रहते हैं, रिजल्ट आप देखने पाते हैं। एक वीडियो को मैं देख रहा था, उसमें एक एस्ट्रोलॉजिस्ट उसने बोला कि ऐसे बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज, जिन्होंने लाखों रुपया देके इन प्रोग्राम्स को लिया और उसने उस चीज से सीखा उन्होंने कि मेडिटेट कैसे करना है, मेडिटेट क्या करना है और घोषणाएं कैसे करनी है। गैर विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, पर उनकी लाइफ में भी वो चीजें काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वचन सबके लिए एक जैसा है। अगर आप वचन के ऊपर फेथ करेंगे, वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे, वचन आपको रिजल्ट देगा। हालेलुया। अब हम दो तरह से देखते हैं लोगों को। वर्ल्डली जो लोग हैं, एक वो लोग हैं जिनको किसी चीज की चिंता नहीं, उनको ये लगता है कि दैट्स ओके, टाइम के साथ सब कुछ सेटल हो जाएगा। और एक दूसरे ऐसे लोग हैं जो पैनिक हो जाते हैं, बहुत जल्द हर चीज में पैनिक हो जाते हैं। क्यों कुछ लोग बहुत काम रहते हैं और क्यों कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं? अब वर्ल्डली में जो लोग हैं उनमें भी ये कैटेगरीज हैं। क्यों? जो लोग काम रहते हैं वो किस चीज को प्रैक्टिस करते हैं? वो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी मेडिटेशन को, अपनी चीजों को वो प्रैक्टिस करते हैं। उनको लगता है दैट्स ओके, मुझे पता है मुझे क्या करना है, चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी। हालेलुया। सेम चीज अगर आप स्पिरिचुअलिटी में देखते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल चीजों में देखते हैं, तो वहां पे भी कई बार लोग पैनिक हो जाते हैं कुछ चीजों को लेके। कई लोग, उनको लगता है दैट्स ओके, हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े रहना है। चीजें नहीं दिख रही, चीजें नहीं हो रही, डोंट वरी, वो अपने आप सेटल हो जाएंगी, पर हमें पैनिक नहीं होना। क्या होता है, कई बार आप देखते हैं कई बिलीवर्स को, बहुत बार वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनको लगता है कि बस स्वर्ग उतर आया, बहुत अच्छा हो गया सब कुछ। थोड़ा सा कुछ डाउन हुआ तो उनका मुंह इतना लंबा हो जाता है, उनको लगता है पता नहीं मेरा होगा क्या। एकदम से आप डाउनफॉल देखते हैं, एकदम से आप देखते हैं कि सब कुछ ऊपर चला गया। ऐसा क्यों? बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग द अर्थ। आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है
वचन की आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ के बारे में क्या कहता है, जब आप वचन से दूर हैं फिर आप कभी बहुत खुश हो जाएंगे, कभी बहुत दुखी हो जाएंगे, कभी आप उदास रहेंगे, कभी आप खुशी मनाएंगे, कभी आपको लोगों की चीजों से फर्क पड़ेगा। किसी ने थोड़ा सा बुरा बोल दिया आपको दुख लगेगा, अच्छा बोल दिया आपको अच्छा लगेगा। क्या है ये वचन से दूर जो लोग हैं ये उनकी लाइफ की निशानी है। ऐसे लोग हैं जो पढ़ते हैं पर वचन से दूर हैं। ऐसे लोग हैं जो चर्च में हैं वचन से दूर हैं। ये निशानियां हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, जो बिलीवर्स होंगे उनकी निशानियां होंगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे लोग चंगे हो जाएंगे, वो मुंह से वर्ड बोलेंगे लोगों के दिल खुशहाल हो जाएंगे। अगर एक धर्मी बोलेगा लोग हील होंगे। ये निशानियां दी यीशु मसीह ने। इसका मतलब निशानियां हर चीज में आपको बता देती हैं कि क्या हो रहा है। हालेलुया। अब हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से बाइबल कैसे हेल्प करती है डेली लाइफ में। नीति वचन उसका 14 अध्याय उसकी 14 आयत से, प्रोवर्ब्स 14:14 यहाँ पे क्या लिखा है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वे अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट रहता है। हालेलुया। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भले मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होते हैं। वचन को डेली मेडिटेट करने वाले लोग, अपनी लाइफ में यीशु मसीह को इंपॉर्टेंस देने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, आराधना करने वाले लोग, आपको क्या लगता है कि इनकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, गुस्सा नहीं होता, निराशा नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति जो एवरी डे प्रेयर करता है, एवरी डे वचन को पढ़ता है, स्टिल उसकी लाइफ में गुस्सा भी होगा, उसको निराशा भी होगी, फ्रस्ट्रेशन भी होगी। पर बाइबल को पढ़ना, वचन के साथ जुड़े रहना क्या बेनिफिट देता है? क्या लिखा है वहां यहाँ पे, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट रहता है। आप गुस्सा हो सकते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, पर जब आपको ये पता है कि एंड ऑफ द डे मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे वचन पढ़ना है, मेरा जो फोकस है वो परमेश्वर है, फिर आप उस चीज में से इजीली निकल जाएंगे। हालेलुया। कई बार आप सारा दिन फ्रस्ट्रेट हैं, सारा दिन गुस्से में हैं, जब आप शाम को प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। आपको लगता है ऐसे कि मैं प्रार्थना कर लूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये क्या है? ये वचन की पावर है, ये बाइबल की अथॉरिटी है। हालेलुया। प्रोवर्ब्स उसका 14 अध्याय उसकी 30 आयत को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। हालेलुया। अगर आपका मन खुश है तो सब कुछ आपके लिए अच्छा है। अगर आपका मन खुश नहीं है तो बाइबल कहती वो हड्डियों को भी जला देता है, वो आपकी हड्डियों को भी खराब करने की ताकत रखता है अगर आपका मन खुश नहीं है। जब परमेश्वर की कोई बड़ी ब्लेसिंग आने वाली होती है, जब चीजें सेटल होने वाली होती हैं, तो शैतान आपको कर्स नहीं कर सकता। आपको पता है, अगर आप नया जन्म पाए हैं, अगर आप बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं, शैतान आपको कर्स नहीं कर सकता। वो क्या करता है, वो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस भेजता है। बालाम को आपने देखा क्या हुआ, वो कर्स नहीं कर सकता था, उसने कहा इनको अडल्ट्री में भेजो। जब आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हैं, डेविल आपके ऊपर कर्स नहीं लेके आ सकता। ये बिब्लिकल है। हालेलुया। पर बाइबल कहती है कि जिन लोगों का मन ईश्वर की ओर से हट जाता है, कैसे आपका मन ईश्वर की ओर से हट जाएगा? ये एक दिन में नहीं होगा, ये ओवरनाइट नहीं होगा। ये होगा जब आप परमेश्वर के वचन से दूर हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते नहीं, आपको लगता है दैट्स ओके, कोई बात नहीं, एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन छोड़ दिया, फिर वो हैबिट बन जाएगी, फिर दिल नहीं करेगा, फिर आप बोलेंगे मेरा मन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस नहीं दी। क्या निशानी होगी, आपका मन ईश्वर की ओर है या नहीं है? आपका मन शांत है या नहीं है?
नीति वचन 14 उसकी 2 और 3 आयत को अगर देखें, वहां पे क्या लिखा? वहां पे लिखा जो सिधाई से चलता है वे यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वो उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। हालेलुया। जो सिधाई से चलता है वो यहोवा का भय मानने वाला है। अगर आप देखें, जो लोग यहोवा का भय मानने वाले हैं वो सिधाई से चलने वाले हैं। वो अपने मन में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रखेंगे। गुस्सा आप हो सकते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, पर अपने मन में आप कड़वाहट नहीं रख सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो प्रार्थना करूंगा कि इसके साथ बुरा हो जाए। आप ये कभी नहीं कर सकते। आत्मा आपको एकदम से याद दिलाएगा, कौन हो तुम आशीष के वारिस हो और आशीष को देने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। ये कब होगा? जब आप वचन के साथ जुड़े होंगे, जब वचन आपके अंदर होगा, जब परमेश्वर के वचन में से आप प्रार्थना करेंगे, रोज बाइबल पढ़ेंगे, रोज टाइम स्पेंड करेंगे। हालेलुया। अदरवाइज क्या होगा? आज बहुत एक्साइटेड हैं, कल बहुत उदास है। क्यों? क्योंकि जो बेस है वो नहीं है। अगर बेस पक्का है तो फिर कुछ भी होता रहे, आपको पता है दैट्स ओके, प्रार्थना करेंगे फिक्स हो जाएगा सब कुछ। पर अगर बेस नहीं है फिर आपको दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी आपकी ज्यादा रहेगी, और जब लोग आपको निराश करेंगे, फिर क्या पढ़ा था हमने? मन के जलने से हड्डियां भी, फिर वो ऐसी ट्रबल आती है, फिर आप निकल नहीं सकते। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि मुझे मेरे इतने क्लोज बंदे ने मुझे चीट कर दिया, मुझे इतना हर्ट हो गया, मेरी लाइफ खराब हो गई। क्या बाइबल ऐसा कहती है? बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठा में। इसका मतलब धोखा खाना या ना खाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई आपको चीट नहीं कर सकता अगर आप खुद अलाउ ना करें। अलाउ करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको आप बोलेंगे ठीक है मैं इसको अलाउ करता हूं या नहीं। जब आप बाइबल के साथ, वचन के साथ फेथफुल हैं, कोई आपको चीट नहीं कर सकता। ये पॉसिबल नहीं है। बाइबल क्या कहती है? अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। दूत इसी काम के लिए हैं कि वो आपकी रक्षा करें। फिर आपको चीट कोई कर देगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। हो सकता है आपको लगे ये कि ये मेरे विरोध में ऐसी ये चीज कर दी इसने, पर टाइम आएगा आप देखेंगे अगर ये ना होता तो आप ज्यादा लॉस में होते। हालेलुया। मैंने आपको बोला था अपनी प्रार्थना में एक टॉपिक को लिखो कि जो लोग मुझे माइनस करते हैं, जो लोग मुझे तकसीम करते हैं, वो मेरी लाइफ से चले जाने चाहिए, और जो लोग मेरे लिए फायदेमंद हैं, जो मुझे हेल्प करने वाले हैं, वो डिवाइन तरीके से मेरी लाइफ में आने चाहिए। जब ऐसी प्रार्थना करते हैं तो कई बार बहुत करीबी लोग चले जाते हैं, पर आप नहीं जानते कि अगर वो अब भी आपके साथ होते तो आप बड़ी प्रॉब्लम में होते। हालेलुया। ये कैसे पता लगेगा? जब आप वचन के साथ जुड़े होंगे, जब आप परमेश्वर के साथ टाइम देंगे, जब आप हर तरफ से सही हैं, जब आप इस बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ सही हैं, आपको पता है वचन क्या करता है, क्या कहता है, आप वचन को पूरा कर रहे हैं, हालात समझ में नहीं आ रहे, तब भी अगर आप लगे रहते हैं वचन के साथ, फिर एक टाइम आता है परमेश्वर आपको फर्क दिखाता है। हालेलुया। डैनियल के बारे में हम लोग जानते हैं कि डैनियल जो कि एक नॉर्मल एक लड़का था, उस नॉर्मल लड़के के सामने जब एक चॉइस आई कि या तो तू जो भोजन लोगों को दिया जा रहा है उसको खा सकता है, राजा के अकॉर्डिंग चल सकता है, अगर इनकार करेगा तो प्रॉब्लम में जाएगा। अब उस टाइम पे अगर वो ये बात को बोलता कि मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी मजबूरी है, तो क्या होता? क्या कोई वो प्रॉब्लम में चला जाता? नहीं, ऐसा नहीं है। पर उसका कॉन्शियस ये जानता था कि वचन क्या कहता है, वो वचन के साथ बंधा हुआ था, वचन के ऊपर खड़े रहने वाला था। उसने बोला मैं वो भोजन नहीं करूंगा जो परमेश्वर का वचन अलाउ नहीं करता। हालेलुया। उसने वो भोजन नहीं खाया जो मना किया गया था। क्यों? क्योंकि उसका मन ईश्वर की ओर से हटा नहीं था। 100% चांस थे उसके मन को ईश्वर की ओर से हट जाने के लिए,
वो राजकुमार थे वो लोग, और उनको बंधुआई में ले जाया गया। उनके साथ बहुत नाजायज चीजें हुई। ये हो सकता था वो बोलता कि यार मेरे साथ तो गलत हो गया, मैं नहीं फेथ करता, अगर परमेश्वर होता तो ऐसा क्यों होता मेरे साथ। हालेलुया। पर बाइबल कहती है कि क्या हुआ जब उसने वो किया जो परमेश्वर का वचन कहता है। बाइबल कहती राजा के सामने रास्तों को परमेश्वर ने खोल दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने ना सिर्फ दाऊद और दानियल और पौलुस और पतरस, ना सिर्फ इन लोगों से बात की, पर परमेश्वर ने इनके द्वारा इनके आसपास के जो लोग थे उनके ऊपर भी अपनी महिमा को प्रकट किया। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, जितने परमेश्वर के लोग आप देखेंगे, आप देखते हैं शाऊल के बारे में, जब वो बाइबल कहती जब वो नबियों के साथ वो चल रहा था, पवित्र आत्मा उतरा, वो भी नबूवत करने लगा। हालेलुया। जितने लोग आप देखते हैं, अगर आप दानियल के बारे में देखते हैं, जब दानियल ने परमेश्वर के प्रति अपने आप को फेथफुल दिखाया, परमेश्वर ने ना सिर्फ नबूकदनेस्सर के सामने रास्तों को खोला, पर परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के साथ भी बात करनी शुरू की। हालेलुया। ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगर अपनी लाइफ में आप इसको बिल्ड करके रखते हैं, परमेश्वर एटमॉस्फेयर को चेंज कर देता है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है, नबूकदनेस्सर भी परमेश्वर के उस प्लान में शामिल हो गया। कैसे? नबूकदनेस्सर को सपना आने लगा। क्या पहले उसको सपना आते थे ऐसे? नहीं। इसकी वेरिफिकेशन है बाइबल में। क्यों? बाइबल कहती जब उसको ये सपना आया, उसने बोला कि जो मुझे सपने का अर्थ भी बताएगा, सपना भी बताएगा, उसका पद ऊंचा किया जाएगा। क्योंकि अगर मैं कुछ भी बता दूंगा तो तुम कुछ भी इसका मुझे प्रतिफल बता दोगे, कुछ भी रिजल्ट बता दोगे। उसने कहा अगर ऐसा नहीं करोगे तो जितने भी ज्योतिषी, तंत्री, जितने भी ये सब लोग हैं, सबको मरवा दिया जाएगा। अब सोचो अगर ये पहले हुआ होता, दानियल के आने से पहले ऐसा हुआ होता, तो तब भी वो नहीं बता पाते, तो राजा के कहे के अनुसार वो सब मार दिए गए होते। पर ऐसा तो नहीं था, क्योंकि राजा के पास वो सारी टीम रहती थी कि मुझे इन चीजों में गाइड करेगा। उसने क्या किया? उसने कहा कि तुम मुझे बताओ इसका फल क्या है। तो उन्होंने बोला कि अपना सपना बताओ, हम फल बताएंगे। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, अगर तुम परमेश्वर की ओर से हो तो तुम मुझे सपना भी बताओगे। आज से पहले उसकी लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि जैसे ही दानियल एंटर हुआ, जैसे ही दानियल ने परमेश्वर के वचन के ऊपर स्टैंड लिया, परमेश्वर ने एटमॉस्फेयर को चेंज करना शुरू किया। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर आपके थ्रू लोगों को मौका देता है स्वर्ग के राज्य में एंटर होने के लिए, परमेश्वर के क्लोज आने के लिए। ये अलग बात है, कई लोग उसको रिसीव करते हैं, कई लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगा, ऐसा नहीं है। पर बाइबल कहती आज अगर तुम उसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी जन नाश हो, इसीलिए उसने धर्मी को रखा ताकि धर्मी के द्वारा वचन का प्रचार किया जाए। हालेलुया। आप सोचो एक धर्मी व्यक्ति जो अपने आप को धर्मी बोलता है, चर्च जाता है, बाइबल पढ़ता है, उसका मुंह हमेशा लंबा रहे, हमेशा उदास रहे, रोता रहे, हमेशा वो दुखी रहे, क्या उसकी गवाही किसी के ऊपर प्रभाव डालेगी? क्या वो किसी को इंप्रेस कर पाएगा? नहीं। वो बोलेंगे इसके तो हाल ही ऐसे, इसने तो दुखी रहना। बात भी नहीं करते लोग, अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हालेलुया। क्यों जरूरी है वचन पढ़ना? क्यों जरूरी है बाइबल के साथ, वचन के साथ अटैच रहना? ये एक जिम्मेवारी है जो परमेश्वर ने आपको दी है। इसके द्वारा हालात चेंज हो सकते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने दुष्ट को नाश होने के लिए रखा है, पर फिर भी उससे पहले परमेश्वर उसको मौका देता है। हालेलुया। दानियल उसके अगर आप 1 से लेके पहले 4 चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि परमेश्वर ने कितने बड़े काम के लिए नबूकदनेस्सर को चुना था, उसके ऊपर चीजों को रिवील किया था। पर उसने क्या किया? क्यों वो परमेश्वर के साथ, वचन के साथ वो सहमत नहीं हो पाया? क्योंकि वचन के साथ
ना जुड़े रहना, मन को हठीला कर देना, चीजों को चेंज नहीं होने देता। हालेलुया। चैप्टर 2 से 2 चैप्टर से हम देखते हैं, जब उसको एक ड्रीम आता है, हम सब इसके बारे में जानते हैं, पर मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा। यहाँ पे लिखा, अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद नहीं आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाएं कि राजा को उसका स्वप्न बताएं, इसलिए कि वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। तब कसदियों के ने राजा से आरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता कि हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं ये आज्ञा दे चुका हूं, यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे, पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान, भारी प्रतिष्ठा पाओगे, इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए, हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं तुम ये देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो, इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओगे तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी ही होगी कि जब तक समय ना बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे, इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ जिसने किसी ज्योतिषियों या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़ जिसका निवास मनुष्य के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को ये बात बता सके। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। अतः यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियेल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। तब दानियेल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, ये आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली से क्यों निकली है? तब अर्योक ने दानियेल को इसका भेद बता दिया। तब दानियेल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वे महाराज को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियेल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अर्जिया को ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के सब पंडितों के संग दानियेल और उसके सब संगी भी नष्ट ना किए जाएं। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि जब ये चीजें, जब ये सब कुछ नबूकदनेस्सर ने डिक्लेयर कर दिया कि अगर तुम नहीं बताओगे तुम मार डाले जाओगे, तो वो लोगों को अपने मारे जाने से ज्यादा वो ये बात को चाहते थे कि दानियेल और उसके साथियों को ढूंढो कि वो भी नाश किए जाएं। बाइबल कहती है कि उन लोगों ने क्लियरली इस बात को बोला कि सिवाय दूतों के, देवताओं के, कोई भी इसका भेद नहीं बता सकता। जब ये बात दानियेल को पता चली, उसने बोला मेरे लिए एक टाइम रखा जाए, और उसने टाइम को रखने के साथ साथ उसने एक मैसेज को कन्वे किया अपने लोगों को। उसने कहा प्रार्थना करो कि परमेश्वर इस भेद को हमारे ऊपर प्रकट करे। हालेलुया। अगर आप सिर्फ इमरजेंसी में प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो क्या ये चीजें प्रकट होंगी? नहीं। वो लोग जो दानियेल और उसके साथी थे, उनकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंस थी, परमेश्वर के वचन की इंपॉर्टेंस थी, प्रार्थना की। बाइबल कहती जब वो एवरीडे प्रार्थना करते थे, उस टाइम पे उनको एक टॉपिक दिया गया कि आज तुमको इस चीज के लिए प्रार्थना करनी है।
जब वो वचन के साथ जुड़े थे, जब उनको पता था कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है क्या, ये परमेश्वर है जो हमसे बात करता है इसके थ्रू, उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन भेदों को उनके ऊपर जाहिर किया। हालेलुया। क्यों ये जो दर्शन था, क्यों नबूकदनेस्सर के ऊपर ये जाहिर हुआ? ताकि वो अपने मन को फिराए, वो परमेश्वर की ओर फिरे। ओके, क्या ये हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ और क्यों हुआ? दानियल उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत से देखते हैं। यहां पे लिखा दानियल 3 अध्याय उसकी 1 आयत से, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूर नामक मैदान में खड़ा कराया। नबूकदनेस्सर ने राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वह मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वाले, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है, जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों और शब्द को सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। क्या उसका मन परमेश्वर की ओर फिरा? नहीं। क्यों नहीं फिरा? नीति वचन 14 अध्याय 14 आयत, जिसका मन ईश्वर की ओर से, उसका मन परमेश्वर की ओर नहीं था। हालेलुया। बाइबल कहती है कि ओके, दानियल 2 अध्याय उसकी 25 आयत से देखते हैं, परमेश्वर ने उसको ऐसे लोग, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ऐसे लोग दे दिए कि जो उसकी लाइफ को चेंज कर सकते थे, उसकी डेस्टिनी को चेंज कर सकते थे। लेकिन तब अर्योक ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर रह जाकर उससे कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला है जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेल्तशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा उसे फल समेत तू मुझे बताए? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वे ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा है वो ये है। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु केवल इस कारण खोला गया कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार को समझ सके। मीन्स ये इसलिए उसके सामने इस भेद को खोला गया था कि वो मन फिराए, वो परमेश्वर के राज्य में आ जाए, वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर, वचन के ऊपर फेथ करे। अब 46 आयत से हम देखेंगे, 46 आयत से यहां पे लिखा है, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया। क्या सुनकर? क्योंकि आप इसको पढ़ लेना बाद में, उसने सारे सपने का अर्थ बता दिया। आप जानते हैं कि कैसे उसने सपने की एक एक चीज को राजा को बताया। बाइबल कहती है, सुनते ही गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ, उसके सामने सुगंध वस्तुएं जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है तुम लोगों का परमेश्वर। किनका परमेश्वर? इसका मतलब दानियल के साथ और लोग भी हैं। हालेलुया। उसने कहा, तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा, भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। स्टडी बताती है कि क्यों राजा ने उस सपने को उन ज्योतिषियों को, तंत्रियों को क्यों नहीं बताया। वो इसलिए नहीं था कि वो
उनको बताना नहीं चाहता था, वो भूल गया था उस सपने को। उसको ये तो पता था कि एक बहुत डरावना कुछ मैंने देखा जो शायद फ्यूचर में मेरे लिए ट्रबल का कारण होगा, पर वो भूल गया था कि वो सपना क्या था। इसीलिए उसने बोला मुझे सपना भी बताओ और उसका भेद भी बताओ। पर जब दानियल के ऊपर ये चीज प्रकट हुई, एक एक चीज उसने वैसी की वैसी ही बता दी। बाइबल कहती है तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए। ये आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। हालेलुया। परमेश्वर ने उस राजा को बहुत बार चांस दिया कि वो अपना मन फिराए, अपने मन को हठीला ना करे। बाइबल कहती है जब दानियल को उसने इस बात के लिए परफेक्टली देख लिया कि ईश्वरीय आत्मा इसमें रहता है, एक बार नहीं कई बार उसने बोला कि ईश्वर की आत्मा तुझ में वास करती है। इवन जब उसका बेटा आया, उसके बेटे की वाइफ ने भी उसको बोला जाके कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम दानियल है, बेल्तशस्सर, उसमें ईश्वरीय आत्मा वास करती है। हालेलुया। आप इमेजिन करो कि सिर्फ इसलिए कि वो वचन के साथ नहीं जुड़ा था, चमत्कार, वंडर्स, साइंस उसको बचा नहीं सकते। अगर राजा वचन के साथ जुड़ जाता, अगर वो वचन के ऊपर फेथ करता, उसने क्या कहा? उसने कहा देखो लिखा, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया। अब वो दानियल का फैन हो गया था, उसको लगता था दानियल ही सब कुछ है, पर वो वचन के साथ नहीं कनेक्ट हुआ कभी भी। बाइबल कहती है उसने उसके कहने पर उसका पद ऊंचा किया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो उनको भी बढ़ाया, सब कुछ उसने किया, पर वो परमेश्वर के वचन के साथ कनेक्ट नहीं हुआ। हालेलुया। ओके, दानियल 3 अध्याय उसकी 15 आयत से हम देखते हैं। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिनकर मेरी बनवाई हुई मूर्ति को दंडवत करो तो बचोगे, पर यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? कौन बोल रहा है ये? नबूकदनेस्सर किन को बोल रहा है? अभी मैंने आपको पढ़ाया, उसने बोला कि तुम्हारे परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। इतने बड़े चमत्कार को, इतने बड़े वंडर को उसने देखा कि मुझे सपना भी बताया, उसका रिजल्ट भी बताया और फ्यूचर में क्या होने वाला वो भी बताया। वो फैन हो गया दानियल का कि दानियल तुझे नहीं मैं जाने दूंगा, तू इसको आप अगर सारा पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा इवन आगे जाके क्या जनरेशंस क्या बताती हैं कि वो लोग ये चाहते थे कि दानियल को राजा की सारी अथॉरिटी दे दी जाए। वो इतने फैन थे दानियल के कि दानियल में ईश्वरीय आत्मा रहती है। मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि किसी के फैन हो जाना, किसी को अच्छा बोलना, किसी की चीजों के लिए पागल हो जाना, वो एक सेपरेट इश्यू है, पर अगर आप वचन के साथ कनेक्टेड नहीं हैं तो आप उनके साथ जुड़े होने के बावजूद भी आप नाश हो सकते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने कहा कि कौन ऐसा देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन जान नहीं पड़ता। कौन बोल रहे ये लोग? शद्रक, मेशक, अबेदनगो। अब इनको भी दानियल के फैन हो जाना चाहिए था कि भाई दानियल ने ही स्टैंड लिया, दानियल ने ही भोजन नहीं खाया, दानियल ने ही सपने का अर्थ बताया, दानियल के बोलने से ही परमेश्वर ने उनको, राजा को, मन को उभारा, उसने हमारा पद बढ़ाया। अब हमें क्या बोलना चाहिए? शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन जान नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं,
कि ये कहा कि डैनियल जिसके साथ हम आए थे। अगर उसने अगर ये बोला होता कि डैनियल, तू जानता है डैनियल कौन है, हम उसके साथ के लोग हैं, अगर वो ऐसा बोलते तो कभी भी परमेश्वर उनकी हेल्प नहीं करता, कभी भी नहीं करता। पर उन्होंने क्या बोला, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वे हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है। आप इमेजिन करो क्या बोल्डनेस होगी उनकी। आप इमेजिन करो आपको एक बॉस थोड़ा दबका मार देना, एक बार थोड़ा सा डरा दे, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, आप बोले ठीक है कोई बात नहीं। आप इमेजिन करो राजा, जिसके राजा की अथॉरिटी ऐसी नहीं है कि उसको कानून से बंधा है। राजा के सामने कानून कुछ नहीं है, वो खुद कानून है। हालेलुया। उसको पता है क्या लिखा वहां पे, लिखा है उस आग की भट्टे से बचाने की वो शक्ति रखता है, वरन ये राजा वो हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है। राजा से अगर पंगा हो जाए ना तो लॉयर आपको हेल्प नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट से पंगा हो जाए लॉयर आपकी हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो लॉ के साथ बंधा है, राजा लॉ के साथ नहीं बंधा हुआ। आगे क्या लिखा है 18 आयत में, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसका रंग जो है, उसके हाव भाव जो हैं वो उनके प्रति टोटल चेंज हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर के वचन के साथ कोई प्यार नहीं था। उसकी लाइफ में डैनियल की इंपॉर्टेंस थी, उसकी लाइफ में अपने राजपाट की इंपॉर्टेंस थी, परमेश्वर के वचन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। 3 अध्याय की 15 आयत को अगर फिर से देखें, यदि तुम अभी तैयार हो तो जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसका उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत ना करो तो इस घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकता है? अब अगर आप इसकी 3 अध्याय की 6 आयत को देखेंगे, वहां पे लिखा जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा उसे घड़ी धधकते भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। ये फ्यूचर की बात हो रही है, पर अब प्रेजेंट की बात हो रही है। अब वो क्या बोल रहा है कि ऐसा अगर तुम नहीं करते तो अभी ऐसा होगा, राइट वे ऐसा हो जाएगा। अगर ये वचन उनके दिल में, उनकी दिल की पट्टियों पे ना लिखे होते कि हमारा परमेश्वर ही है जो छुड़ा सकता है, जो बचा सकता है। डैनियल को परमेश्वर यूज करता है, पर उसके ऊपर भेद कैसे प्रकट होते हैं? क्या डैनियल के ऊपर पहले से ही भेद प्रकट होते थे? नहीं। जब वो परमेश्वर के साथ सीरियस हो गया, जब परमेश्वर के लिए उसने स्टेप इन किया, परमेश्वर ने उसके ऊपर भेदों को प्रकट करना शुरू किया। हालेलुया। हम बात कर रहे थे जब आ रहे थे, जब एक स्टूडेंट यहाँ पे आता है, जब आप स्टूडेंट वीजे पे हैं तो काम मिलता है। जब काम मिलता है तो काम और स्टडी में कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है स्टूडेंट्स के लिए? उनको लगता है कि स्टडी तो करनी है, पर उनको ये मेन फोकस क्या रहता है कि हमें अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो हमें पैसा पहले देखना है। उनको ये लगता है कि नहीं, अगर हमें काम और स्टडी में से किसी चीज को प्रायोरिटी देनी है तो वो कई बार क्लास मिस कर देते हैं। कई बार वो कुछ भी करके उनको लगता है नहीं, मुझे काम से कॉल आ गई, मुझे ये नहीं छोड़नी। उनकी प्रायोरिटी क्या रहती है? उनकी प्रायोरिटी काम रहती है, फिर उनका मन उसी चीज में लगा रहता है। पर जब काम और परमेश्वर के बीच में अगर किसी चीज को चुनना पड़े, आपने गवाहियों को देखा है, जिन लोगों ने काम की जगह परमेश्वर को चुना, उनकी लाइफ
1000 गुना बेटर। ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जहां तुम्हारा धन है, मैमन्स है, वहां तुम्हारा मन भी। अब एक व्यक्ति 30, 40, 50 लाख रुपया लगा के आया है, तो उसके माइंड में क्या है? मुझे ये रिकवर करना है। फिर वो स्टडी और काम में से किसको चुनेगा? पर जब वही काम और परमेश्वर की बात आए, उसमें से भी अगर आप फिर भी काम को ही चुनेंगे, इसका मतलब आप वचन से दूर हैं, वचन आपके दिल में नहीं है। हालेलुया। जब वचन आपके दिल में होगा, जब वचन आपसे बात करेगा, फिर आपको समझ आएगा कि मुझे करना क्या है। ये चीजें तो अपने आप से हो जाएंगी, पर मुझे परमेश्वर के वचन से इधर उधर नहीं जाना। हालेलुया। मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा एक फेवरेट एक कॉमेडी शो था। कॉमेडी एक ऐसा शो था जिसको मैं बहुत पसंद करता था। एक दिन प्रार्थना करने के बाद जब मैं लेट गया, तो मुझे परमेश्वर ने क्लियरली बोला कि ये नहीं देखना है। मैं कहता हूं अगर कोई मुझे उसके बारे में बोलता, क्योंकि उसमें कुछ वल्गैरिटी नहीं है, कुछ गलत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर कोई भी मुझे बोलता है, वो तो क्या बात कर रहा है, इसमें क्या है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब परमेश्वर ने बोला, मैंने कभी दोबारा उसकी तरफ देखा भी नहीं। ऐड में भी कभी देख लिया तो मैं नहीं देखता उसको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अगर किसी चीज को बोला, वो उसका एक रीजन है। अगर वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं देता, तो फिर भूल जाओ कि परमेश्वर इस चीज में आपको विजडम देगा। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपके लिए वो कुछ अलग चीज हो सकती है। नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने एक बड़े प्लान में जोड़ा। जब उसने एक सपने के अर्थ को समझ लिया, तो उसने कहा तेरा पद ऊंचा किया जाएगा, शद्रक मेशक अबेदनगो का पद ऊंचा किया जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो वो भूल गया कि क्या प्रॉमिस किया था। उसने बोला इन सबको उस धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दो, आई डोंट केयर, इनको डालो क्योंकि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अगर वो वचन के साथ जुड़े होते, अगर वो लोग उस टाइम वचन की इंपॉर्टेंस को समझे होते, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। हालेलुया। अब इसकी 3 अध्याय की 26 आयत से हम देखते हैं। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। ये सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए, और अधिपति, हाकिम, गवर्नर, राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे, उन पुरुषों को देखा। तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक भी बाल ना झुलसा, ना उनके मौजे बिगड़े, ना उनमें जलन की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर इसी पर भरोसा रखा, और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया, और हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ भी निंदा करेगा, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक और अबेदनगो के पद को बढ़ाया। जब उसने देखा कि उस भट्टे में, इसको पढ़ लेना आप जानते हैं स्टोरी को, जब उसने देखा कि हमने 3 लोगों को भेजा, ये चौथा मनुष्य के पुत्र के जैसा जो इसमें मैं देखता हूं, वो इस बात को समझ गया कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के उनको बचाया है। हालेलुया। अब वो क्या बोल रहा है कि शद्रक और मेशक और अबेदनगो के पद को ऊंचा करो, क्योंकि इनका परमेश्वर सब परमेश्वरों के ऊपर है। हालेलुया। पहले उसने कब बोला ये? जब दानियेल ने बोला कि तुझे सपना भी बताऊंगा, सपने का पूरा अर्थ बताऊंगा, उसने बोला भाई तू ही सब कुछ है,
तू ही सब कुछ है, सब कुछ। उसने उसको पद भी ऊंचा किया, वो तीसरा था उस राज्य में सबसे बड़ा दानियेल। उसने दानियेल के कहने पर शद्रक मेशक अबेदनगो को भी ऊंचा किया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसने कहा तुम लोगों ने मेरी बनाई हुई जो भी मेरे रिचुअल्स उनको फॉलो नहीं किया, चलो तुम्हें धधकते हुए भट्टे में भेजा जाए। फिर से उसने मिरेकल देखा। अब वो क्या बोल रहा है, शद्रक मेशक और अबेदनगो, वचन की उसको कोई परवाह नहीं है। अब उस टाइम पे अगर हम देखें कि बाइबल तो नहीं थी, पर वो तो इस बात को जानता था कि इनमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मुझे इनसे इस भेद को जानना है। शद्रक मेशक अबेदनगो भी तो दानियेल के उस भेद को जान के बचाए गए ना, तो उसको भी ये चीज समझ आनी चाहिए थी। उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वचन से कोसों दूर है, वचन का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मिरेकल्स देखने हैं, सिर्फ चमत्कार को देख के, चमत्कार को नमस्कार, है ना। जब चमत्कार देख लिया सब कुछ ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जिन्होंने परमेश्वर से अपनी बड़ी ब्लेसिंग को लिया, बड़ी ब्लेसिंग को, ऐसी ब्लेसिंग जो मिल ही नहीं सकती थी, और उनको पता था ये बात, पर जैसे ही परमेश्वर ने प्रेयर का आंसर किया, उसके बाद फिर इतना खुश और इतना बिजी हो गए, चर्च तो छोड़ो, परमेश्वर को भी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो वचन की इंपॉर्टेंस नहीं रखते। इसलिए ये जरूरी है कि आप वचन के साथ जुड़ो, आप परमेश्वर के साथ जुड़ो, आप वचन के ऊपर मेडिटेट करो, बाइबल पढ़ो एवरी डे, प्रार्थना करो एवरी डे, आराधना करो एवरी डे। जब आप ऐसा करेंगे ना, फिर आपको वेट होगी संडे आ जाए बस फटाफट। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे चर्च जाके मीटिंग अटेंड करनी है, फिर आपके क्वेश्चंस होंगे, फिर आप पूछेंगे ये इसका क्या मतलब है, ये ऐसा क्यों है, इसमें ऐसा क्यों ऐसे होना चाहिए। क्यों? आप वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर आपके अंदर उस भूख को बढ़ाएगा ताकि आपको पता चले कि आप इसका मतलब क्या, इसके भेद क्या है। नो डाउट परमेश्वर आपके ऊपर भेदों को खोलेगा, पर वो आपको एक्साइटेड करेगा। स्कूल में जाते हैं ना बच्चे, जब हम बच्चे थे तो मेरी एक्साइटमेंट रहती थी एवरी डे। क्यों? आज नई बॉटल है, आज बैग नया है, आज पेंसिल नहीं है, आज मुझे मेरा ये टेस्ट है, मुझे ये तैयारी है। एक्साइटेड रहते बच्चे। इसी तरह से आप वचन पढ़ने में एक्साइटेड होंगे, फिर आपको परमेश्वर के वचन से प्यार होगा। हालेलुया। मैं इसको बहुत लंबा नहीं लेके जाना चाहता, पर आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं, नबूकदनेस्सर की लाइफ के ऊपर परमेश्वर ने एक ऐसी योजना को अवेल किया कि वो परमेश्वर की ओर फिर जाए। पर नीति वचन 14 उसकी 14 में क्या लिखा, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है, उसका मन परमेश्वर की ओर नहीं था। उसने बड़े चमत्कार को देखा, उसने कहा दानियेल के परमेश्वर को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। और थोड़ी ही देर बाद जब उसके उस हुक्म को नहीं माना गया, जब उस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया गया, उसको गुस्सा आ गया। फिर उसके बाद उसने बोला शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर को छोड़ कोई परमेश्वर करके नहीं है। इसका मतलब अब दानियेल भी प्रोटेक्टेड है, शद्रक मेशक अबेदनगो भी प्रोटेक्टेड है। पर इसको अगर आप इसके 4थे अध्याय में पढ़ेंगे, इसको आप फिर से आगे आपको पता चलेगा कि फिर से उसको एक प्रॉब्लम हो जाती है, फिर से उसको एक सपना आ जाता है, फिर से वो दानियेल के साथ ना चाहते हुए भी उसको शेरों की मांद में डलवाना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो वचन से कोसों दूर था, वचन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। जब आपकी लाइफ में परमेश्वर के वचन की इंपॉर्टेंस होगी, आपका मन परमेश्वर की ओर से कभी नहीं हटेगा, नो मैटर व्हाट। उसने, मैंने आपको क्या पढ़ाया, उसने कहा हमारा परमेश्वर तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है, वो चीजों को चेंज कर सकता है, पर अगर वो ना भी करे तो भी हम वो नहीं करेंगे जो वचन के अगेंस्ट हो। आज सबसे पहली बात तो लोगों को पता नहीं कि वचन कहता क्या है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि चर्च में सिर्फ आना आपको नहीं बचाएगा।
मैंने कभी भी इस इंटेंशन से ना तो कभी भी परमेश्वर के वचन को प्रचार किया, ना कभी किसी से बात की कि आप चर्च में आते रहो, नो मैटर व्हाट, आप कुछ भी करते रहो, आई डोंट केयर, आप सिर्फ चर्च में आते रहो। मैंने कभी भी आज तक ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूं जिन लोगों को हम इस धरती पे वचन का प्रचार करते हैं, हम स्वर्ग में भी उनको मिले। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परमेश्वर ने अपने वचन को भेज के अपने लोगों से बात करनी है। अगर आप वचन का प्रचार सही तरह से नहीं करेंगे तो उसका लेखा भी आपसे लिया जाएगा। आज पहले तो यही नहीं पता कि वचन में लिखा क्या है, कौन सी चीज कर सकते हैं, कौन सी चीज नहीं कर सकते, पता ही नहीं है। जिनको पता है उनको बड़ा मुश्किल होता है उसको फॉलो करना, बड़ा मुश्किल। क्यों? यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो मेरी आज्ञाओं को। अब एक व्यक्ति ऐसा जो यीशु मसीह के पास आके बोलता है मैं तो सब आज्ञाओं को मानता है, अब यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? सब कुछ बेच के गरीबों को दे दे। अब यीशु मसीह ने ये नहीं बोला मुझे दे दे। यीशु मसीह क्या उसको बता रहा था कि अब भी तेरा जो मन है वो मैमन्स के ऊपर है, परमेश्वर की इंपॉर्टेंस नहीं है। जब आप वचन के साथ जुड़े नहीं होंगे आपकी लाइफ में डर होगा। आपको लगेगा ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो फिर हमारी लाइफ में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले तो पता नहीं वचन क्या कहता है, जिनको पता है वो उसको फॉलो नहीं कर पाते। यीशु मसीह ने कहा अगर मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसने ये भी कहा कि मेरी आज्ञाओं को मानना मुश्किल नहीं है। किन के लिए? जो वचन को जानते हैं, जिनको पता है सब चीजें मिलके मेरे लिए भलाई को लेके आए हैं। फिर आप चोरी नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। आपको पता है चोरी मर्डर के बराबर है, मुझे चोरी नहीं करनी। हाँ, अगर मुझे किसी चीज की घटी है, मुझे फेथफुल रहना है, परमेश्वर चेंज कर देगा चीजों को। हालेलुया। कब होगा ये? जब वचन आपके मुंह में होगा। अगर परमेश्वर ने उसे चांस दिया था, मीन्स उसके लिए एक योजना थी। अगर उसने आपको एक चांस दिया है तो इसका मतलब आपके लिए उसके पास एक योजना है। रीड योर बाइबल एवरी डे। पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। रीड योर बाइबल एवरी डे। उसकी वचन का मेडिटेशन करना एवरी डे, ये मैंडेटरी है। उसके साथ टाइम स्पेंड करना ये मैंडेटरी है। अदरवाइज आज आप देखते हैं कि टेस्टिमनीज हैं, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। कल को आपकी लाइफ में ही अगर काम ना हो तो क्या होगा? इसीलिए बाइबल कहती है कौन वो लोग हैं जिनका मन परमेश्वर की ओर से हट जाता है, जो ईश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर सिधाई से नहीं चलते, उनका मन परमेश्वर की ओर से हट जाता है। नो डाउट एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे से प्यार करो, पर सबसे ऊपर परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो हम प्रभु